हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित संगम। आप देख रहे हैं ज्ञान बायो चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में हम आज के टॉपिक पे पढ़ेंगे। तो वो ब्लड माने होता है, आप लोगों को सभी जानते हैं ब्लड माने क्या होता है, रक्त होता है, यानी कि खून होता है ना। और ग्रुप माने आप लोगों को पता ही है कि उसको ग्रुप माने मतलब डिवाइड करना, भागों में बांट देना। तो हमने ब्लड को क्या है 4 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है ना। नंबर 1 ए बी और ओ, इस है ना। इसके अलावा भी एक फैक्टर और मौजूद होता है ब्लड में, जिससे बोलते हैं हम RH फैक्टर। इसको हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। ए ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ए ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये टोपीसी क्या चीज़ है ना, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे। ये एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए, नो, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप ए यानी कि हम क्या आपको क्या बताया कि ब्लड को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ए बी और ओ। अब ब्लड ग्रुप ए के बारे में हम क्या जानेंगे। ये जो आपको ये पूरा चार्ट दिया हुआ है, इसमें बहुत सिंपल है, मैंने कोई कठिन नहीं बनाया, बहुत सिंपल बनाया हुआ है। ये भी सिंपल ही है और वो चार्ट में मैंने जो डायग्राम बनाया वो भी बहुत सिंपल बनाया आपके लिए, है ना। तो ब्लड ग्रुप, ये सारे ब्लड ग्रुप दे रखे हैं। ये जो आपको दे रखी है, ये वाली लाइन जो एंटीजन की दे रखी है, ये वाली जो लाइन दे रखी है आपको एंटीबॉडी की दे रखी है ना। तो अब आपको इसमें ब्लड ग्रुप में जो है 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। इन चीज़ों को समझिए। ये जो ब्लड ग्रुप है वो मैंने आपको बता दी है, ये आपको 4 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। एंटीजन क्या चीज़ है, एंटीजन क्या होता है, ये आपकी जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ आपको बताया हुआ है। तो जहाँ पे ये आरबीसी होती हैं तो उनकी जो सरफेस होती है ना, उनकी जो सरफेस, आरबीसी की सरफेस पर एक प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक प्रोटीन, या कहें एक केमिकल होता है, या कहें कि एक एंटीजन मौजूद होता है ना। ये आरबीसी बनी हुई है, इसकी सरफेस पर यानी कि ये ऊपर वाली जो लेयर है, परत है, इस पर ये प्रोटीन है, एंटीजन है ना, या एक केमिकल है ना। अब अगर किसी भी मनुष्य में यही वाली आरबीसी मिले, यानी कि जिसकी मनुष्य पर आरबीसी पर ये टोपी वाली संरचना दिखे, या ये वाली प्रोटीन ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखे, मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा मत मानना कि ये टोपी सी आपको दिखेगी आरबीसी पे, नहीं, कुछ ऐसा केमिकल रिकॉग्नाइज किया गया है, कुछ ऐसी वो प्रोटीन है जो उसको रिकॉग्नाइज किया है, वो मैंने आपको यहाँ डायग्राम से बता दिया है ना। आपको ये नहीं मानना कि जो प्रोटीन होती है उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, नहीं, ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको बता रहे हैं हम यहाँ पे। वो उसका प्रोटीन नेचर है, केमिकल नेचर है, जिसमें कई सारे केमिकल्स होंगे, मौजूद होंगे, चैन बनी होगी पूरी, वो आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आरबीसी की सरफेस पर हमने ऐसा डायग्राम बना दिया। तो ये इस डायग्राम को अब हम कभी भी हमने ऐसा डायग्राम देखेंगे तो समझ जाना ये ए मान लो, ब्लड ग्रुप ए मान लिया मैंने, है ना। अच्छा, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी, एंटी माने होता है अगेंस्ट, यानी कि विरुद्ध, और बॉडी माने शरीर यानी काया। यानी कि कोई अगर बाहरी पैथोजन आता है ना, बाहरी बॉडी आती है, कोई किसी आपकी बॉडी में कोई बाहरी बॉडी या कोई बाहरी काया, जैसे हम काया बोलते हैं, शरीर बोलते हैं, कोई भी आ जाए तो उसको क्या करती है हमारी जो बॉडी हमारी मौजूद में एंटीबॉडी बनी होती हैं हमारे शरीर में, तो वो क्या करती हैं, उसको मारने का प्रयास करती हैं, किल करने का प्रयास करती हैं, है ना, उसे मारती हैं। तो अब ये सब चीज़ें एंटीबॉडी, ये मैंने आपको बता दिया है ना, जो बाहरी पैथोजन को क्या करें, मार दें। तो ये चीज़ें मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं। अब मैं ब्लड ग्रुप ए के बारे में डिस्क्राइब करूँगा। ब्लड ग्रुप ए में जो आरबीसी की सरफेस है, इस पर ऐसा सरफेस दिखेगा, तो मान के चलिए ये एक एंटीजन है, इसको हमने ए नाम दे दिया, है ना। ब्लड ग्रुप ए पर ये ऐसा सरफेस देखो तो आपको ये ब्लड ग्रुप ए बताना है। और अगर आपके पास ब्लड ग्रुप है ना, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके ब्लड में, यानी ब्लड में जो प्लाज्मा है उसमें एंटीबॉडी जो होंगी ना, वो बी के विरुद्ध बनी होंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपने क्या किया, किसी का ब्लड लिया, मतलब किसी का ब्लड रिसीव किया, है ना, और उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो क्या होगा, आपके अंदर जो एंटीबॉडी बी के खिलाफ बनी हुई हैं
वो क्या करेंगी, उसको मार देंगी, है ना। आपके अंदर मिसमैच रिएक्शन होगी, है ना। मिसमैच रिएक्शन होने के कारण आपको एलर्जी भी हो सकती है ना। बहुत सारी सीवियर दिक्कतें भी आ सकती हैं और आपकी यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आपका जो ब्लड लेने से पहले ब्लड को चेक किया जाता है कि आपका एंटीजन कौन सा है और आप जो ब्लड ग्रुप देता है, जो ब्लड देता है उसका एंटीजन क्या है। अगर वो मैच कर गए तो तभी ही आपको ब्लड जो है चढ़ाया जाता है ना। अच्छा, एंटीबॉडी को आप ऐसे भी समझ सकते हो एक तरीके से, और मैं आपको क्लियर करूँ एक छोटा सा एग्जांपल दे करके कि एंटीबॉडी क्या चीज़ है। जैसे हमारी बॉडी में क्या हो गया, कुछ ऐसे सेल हैं, कुछ ऐसे सेल्स हैं मौजूद हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल्स को उन्होंने क्या है, फ़ोटो खींच के रखा हुआ है ना, प्रत्येक बॉडी का। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, फ़ोटो खींच करके अपने जो उनके पास जो भी लैपटॉप है, वो जो भी कुछ भी है उसमें वो आपका सेव कर लेते हैं पूरी बॉडी की जो डिटेल है। जैसे हम नहीं कर लेते किसी की डिटेल को, हमने लैपटॉप में कर लिया, ऐसे ही वो कर लेते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आपका कोई बाहरी पैथोजन एंटर करता है तो उसकी पहले स्कैनिंग होती है कि भाई ये अपना ही है कि बाहरी है ना, अपना ही दोस्त है कि बाहर का दोस्त, बाहर की दुनिया में ऐसे आया है। जैसे ही उनको शक होता है एंटीबॉडीज़ को, नहीं ये बाहर से आया है, वो तुरंत गोली मार देती हैं, यानी कि उनको तुरंत मार देती हैं। वो ये नहीं देखती कि ये कौन है, ये क्या है। हमारी तरह ऐसा नहीं है कि उनको पहले फांसी दो, पहले जेल करो फिर फांसी दो, ऐसा कुछ नहीं है। वो डायरेक्ट मार देती हैं। हमारे बाहरी किसी कोई चीज़ अगर एंट्री कर जाती है तो वो डायरेक्ट एंटीबॉडी हमारी मार देती हैं। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप बी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी आरबीसी की सरफेस है, आरबीसी की सरफेस, उस पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा दिया मैंने, है ना, दिखा दिया है। तो अगर आपको आरबीसी में कहीं ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए, है ना, तो ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखना, ये वाला, ये प्रोटीन नेचर कोई केमिकल होगा जिसको हमने ऐसे डिनोट करके आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आरबीसी सरफेस पर अगर ये वाले आपको डायग्राम दिख जाए तो समझना ब्लड ग्रुप बी है। और इस जो ब्लड ग्रुप बी है उसके जो अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी वो एक अगेंस्ट बनेगी, है ना, एक अगेंस्ट। यानी कि ब्लड ग्रुप बी वाले को आप ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड नहीं दे सकते, यानी कि ये वाला ब्लड आप इसको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इसको दोगे और इसके खिलाफ ये वाली एंटीबॉडी बनी हुई है पहले से ही, तो ये क्या करेंगे, इसको मार देंगे, ए वाले ब्लड ग्रुप को मार देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, बात करें ए बी की, ए बी, इसे हम क्या बोलते हैं, ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। यानी कि कहने का मतलब है ये सर्वग्राही है, सबसे लेने वाला है। ये ब्लड जो है किसी से तुम चाहे कौन सा भी ओ दे दो, ए बी दे दो, ए पॉजिटिव दे दो, ए नेगेटिव दे दो, जो भी देना है उसको दे दो, है ना, ये सारा को मंजूर कर लेगा। क्यों मंजूर कर लेगा, ऐसी क्या खासियत है, क्यों मंजूर करता है, ये सबको अलाउ क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ पे देखो एंटीबॉडी नो, यहाँ एंटीबॉडी है ही नहीं, इसीलिए ये सारे ब्लड ग्रुप को अपने अंदर अलाउ कर लेता है ना। अगर किसी का ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर उसको इमरजेंसी में ब्लड चाहिए तो चाहे किसी का भी ब्लड लगा दो, किसी भी मनुष्य का, तो उसको क्या है, उसको मिसमैच रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने देखो ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है वो ए ये बना दिया, और ये जो बी वाला है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है ना, ये बात ध्यान रखना। बात करें ब्लड ग्रुप ओ की, ब्लड ग्रुप ओ की, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं है। अब कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर आप बात करें आप एंटीबॉडी की, तो यहाँ पे दोनों ही एंटीबॉडी हैं, ए के लिए बी के लिए भी, है ना, ए के लिए भी बी के लिए भी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो ओ वाला होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। पहली बात तो ये क्या करेगा, ये सबको ब्लड देगा, क्या करेगा, ये सबको ब्लड दे सकता है ना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक जगह पे नहीं देगा, उसको हम बताएंगे आपको RH फैक्टर में, यही वो फैक्टर है ना। यहाँ पे ब्लड नहीं दे सकते सबको, यहाँ पे भी चेक करना पड़ता है, RH फैक्टर भी चेक करना पड़ता है। चलिए देखते हैं, ओ ब्लड ग्रुप जो है उस पर जो एंटीजन है, कोई एंटीजन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। तो अब एंटीजन है ही नहीं, अब इसके पास कुछ नहीं है। अगर आप इसे भी बेच दोगे तो आप, अगर आप इसको भी डाल दोगे, है ना, सॉरी गलत बोल गया मैं, अगर आप इस ब्लड को इसको देते हो, यानी कि ये तो एंटीजन दे रखा है आपको, एंटीबॉडी बी के अगेंस्ट ही तो बनी हुई है, ओ के अगेंस्ट तो है ही नहीं। तो ये क्या करता है, अगर आप ना इसको भी ब्लड दे सकते हो, ओ को, इसको भी दे सकते हो और इसको भी दे सकते हो,
ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं और इसको भी दे सकते हैं। समझ में आ रही है? क्योंकि क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसकी कोई सरफेस पे एंटीजन मौजूद है ही नहीं, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, है ना। एंटीबॉडीज में दोनों ही होती हैं, इसलिए ओ ब्लड ग्रुप जो है किसी से रिसीव नहीं कर सकता, ले नहीं सकता, खुद से ले सकता है ओ से। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके ब्लड ग्रुप। अब जिसका मेन तैयार था वो ये रहा आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या है ये जो है सबसे पहले रीसस मंकी में ये डिस्कवर किया गया था। रीसस मंकी एक नाम था इसका, वो रीसस मंकी में हमने इसको देखा था। अब 85% पॉपुलेशन में ये है, यानी कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें 85% में ये पाया जाता है आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच फैक्टर। अच्छा, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी? आपसे ये पूछ सकते हैं कि आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने की थी, तो वो लैंडस्टीनर और विनर, यानी कि अलेक्जेंडर एस विनर, ये साइंटिस्ट थे। दोनों ने इसको डिस्कवर किया था, किसको? आरएच फैक्टर को। अगर आपसे पूछे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने की थी, तो आपको बताना है लैंडस्टीनर ने। ठीक है दोस्तों, किसने? लैंडस्टीनर ने। यानी कि ए बी और ओ वाले ये जो ब्लड ग्रुप है वो आपको लैंडस्टीनर ने ही सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था। बाद में आरएच फैक्टर जो है इन दोनों ही साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवर किया था साथ में। समझ में आ रही है आपके? आरएच फैक्टर समझते हैं क्या चीज़ है। ये आरबीसी है, इसकी सरफेस पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये वाला डायग्राम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, आरएच फैक्टर के लिए भी हमने कोई एंटीजन बना दिया। एंटीजन अपनी मन से, मैंने तो ये डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो आरएच फैक्टर के लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना के समझाया। ये जो आपको लॉलीपॉप सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मैंने आपको आरएच फैक्टर के लिए एक तरीके से डिनोट करने के लिए मैंने आपको बना दिया डायग्राम। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर पाया गया तो इसका मतलब आरएच फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। क्या है? आरएच फैक्टर यहाँ पे मौजूद है ना। ये वाला स्ट्रक्चर पाया गया, तो अब ये वाला स्ट्रक्चर पाया गया तो मौजूदगी को हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर आरएच जो फैक्टर है वो मौजूद है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर मौजूद नहीं है तो उसको बोलते हैं हम नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप ही है दोनों, ये क्या है? ब्लड ग्रुप ही है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप ए दोनों ही हैं। लेकिन अगर आरएच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे नेगेटिव। सेम ऐसे ही प्रोसेस यहाँ पे है बी के लिए, यानी कि बी का जो सरफेस है एंटीजन देखिए यहाँ पे बी का दिख रहा है आपको, तो ये वाला बी ब्लड ग्रुप बी है। अगर यहाँ पे एंटीजन आरएच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, आरएच फैक्टर नहीं है तो नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? ऐसे ही बात करें ए बी की, तो यहाँ पे देखिए आप लोग आरबीसी की सरफेस पे दोनों ही है, ए बी और बी भी, है ना। तो इसको ब्लड ग्रुप ए बता दिया। अगर यहाँ पे आरएच फैक्टर मौजूद है तो पॉजिटिव, मौजूद नहीं है, एब्सेंट है तो नेगेटिव, है ना। तो अगर यहाँ पे भी देखें ओ के लिए, तो यहाँ पे इसकी सरफेस पे तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है ना। इसकी सरफेस पे आपको कोई एंटीजन दिख रहा है? नहीं। तो अगर यहाँ पे आरएच जो आपको फैक्टर दिख रहा है वो मौजूद है तो यहाँ पे पॉजिटिव बोल दिया, अगर वरना आरएच फैक्टर मौजूद नहीं है तो उसको नेगेटिव बोल दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ समझ में आ गई? कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे कहने का मतलब है इस चीज़ को हम यहाँ पे भी बता सकते थे, लेकिन सबसे पहले हमने आपको ये चीज़ समझाई ब्लड ग्रुप के बारे में, तब हमने आपको आरएच फैक्टर समझा दिया, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर आरएच फैक्टर मौजूद होता तो ये ए पॉजिटिव होता, अगर फैक्टर मौजूद नहीं होता तो ये नेगेटिव होता। ये चीज़ समझ में आ रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल ही यहाँ पे आरएच फैक्टर संभालता है। हम बोलते नहीं है ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है इसका और इसका ओ नेगेटिव है ना। तो पॉजिटिव का मतलब ये आरएच फैक्टर है और ज़्यादातर ये पॉजिटिव पाए जाते हैं, इसलिए क्योंकि आरएच फैक्टर जो है 85% पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपके? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपका एनसीईआरटी में एक डायग्राम तो नहीं है, खैर वो लैंग्वेज में लिखा है एनसीईआरटी ने। वो मैंने क्या आपको डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ है कि आरएच फैक्टर जो है माँ जो है नेगेटिव है और अगर फीटस पॉजिटिव तो क्या होगा, क्या कंडीशन है, वो क्या चीज़ होती है, वो हम यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे। ध्यान से देखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अब क्या हो गया, ये जो आपको ब्लैक कलर की बनाई है मैंने, ये जो है मदर बनाई है। कौन? मदर, है ना, माँ है ये। इसमें जो माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है। क्या है? आरएच नेगेटिव, यानी कि जो रेड कलर का सर्कल दिख रहा है ये आपको आरबीसी बनाई है मैंने, है ना। आरबीसी की जो सरफेस पर है वो क्या है? नेगेटिव, मतलब आरबीसी की सरफेस पे ये जो फैक्टर है वो नहीं होगा, इसलिए जो माँ का ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, बी भी मान लो, ए भी मान लो, ए बी या ओ, जो भी मानना आपको, जो मान लो। ठीक है, तो माँ का जो फैक्टर है
वो RH नेगेटिव है आरबीसी के सरफेस पे, मतलब उसका ये वाला फैक्टर है ही नहीं वहाँ पर। जो उसके अंदर बच्चा है, वो जो माँ प्रेग्नेंट है उसके अंदर जो बच्चा है जिसे हम फीटस बोलते हैं, है ना, फीटस, तो उसमें क्या उसकी जो आरबीसी है, उसकी आरबीसी है RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है, यानी कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप A है तो यानी कि उसको भी RH फैक्टर मौजूद है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने जो नीला वाला दिख रहा है ना आपको, वो मैंने यहाँ पे नीले से लिखा हुआ है ना, RH फैक्टर के लिए। समझ में आ रही है दोस्तों? बहुत ध्यान से समझना ये डायग्राम। तो अब क्या होगा, ये RH फैक्टर कौन है? फीटस। RH नेगेटिव कौन है? RH पॉजिटिव तो फीटस है, RH नेगेटिव मदर है आपकी। ये पहला डायग्राम समझ में आया। अब क्या हुआ, ये जो बच्चा है ना, ये हंस रहा है, माँ भी हंस रही है, दोनों खुश हैं अभी तक तो, है ना। अब ये क्या हो गया, ये बच्चा जो है बाहर आ गया, मतलब इसकी जो है ये जो है बेबी ने जन्म ले लिया, फीटस बाहर आ गया, तो बच्चा खुश है, भाई मैं तो सेफ हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं तो आराम से बैठा हुआ, मुझे मज़ा आ गया, मैं तो ज़िंदगी में आ गया। बच्चा हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है, यहाँ भी हंस रहा था पेट में, अभी भी हंस रहा है ना। आफ्टर डिलीवरी फीटस इज आउटसाइड द मदर, यानी कि ये बच्चा बाहर आ जाएगा। जब डिलीवरी इस माँ की हो रही थी उस समय पे क्या था, प्लेसेंटा जब कट कर रहे थे, है ना, कट हो रहा था, तो उसमें क्या था, ब्लड जो है थोड़ा बहुत ट्रांसफ्यूजन हो गया, यानी कि माँ का अंदर थोड़ा बहुत बेटे में चला गया और बेटे का जो है थोड़ा बहुत माँ के अंदर चला गया, ऐसा चांसेस हो सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो है ब्लड, जो फीटस है आपका, ये फीटस है, इसका ब्लड जो है माँ के अंदर चला गया। किसके अंदर? माँ के अंदर, यानी कि जो आपको आरबीसी दिख रही है, ये जो है माँ के अंदर रह गई, है ना। अब ये आरबीसी कौन की है? फीटस की। फीटस तो बाहर आ गया, लेकिन उसकी जो ब्लड था वो कुछ मात्रा में हो सकता है माँ के अंदर चला गया है। तो वो अगर चला गया है तो देखो ये कंडीशन क्या है, तो वो RH पॉजिटिव वाली जो आरबीसी है वो फीटस से होती हुई, प्लेसेंटा से होती हुई माँ के अंदर रह गई, माँ के अंदर रह गई। अब देखो ये अब मदर की जो एंटीबॉडी है, मदर की जो मतलब जो रक्षा करने वाली जो सेल्स हैं, वो तो यही सोचेंगी ना, ये तो बाहरी चीज़ है भाई, हमारा तो RH नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला कहाँ से आ गया, इसकी फ़ोटो तो हमारे पास है ही नहीं है। तो ये क्या करेंगी, ये जो मदर है ये अपने अंदर एंटीबॉडी बनाएंगी। क्या करेगी, ये जो मदर है वो क्या करेंगी, एंटीबॉडी बनाएंगी। किसके अगेंस्ट? किसके विरुद्ध? इसके विरुद्ध, यानी कि फीटस से जो आरबीसी आई थी इसके विरुद्ध, है ना। इसको ख़त्म करने के लिए माँ जो अपने अंदर एंटीबॉडी बनाएगी, वो एंटीबॉडी ये बन चुकी है ना। अगले स्टेप में, अगले डायग्राम में माँ की जो RH नेगेटिव है, जो आरबीसी माँ का है, माँ की जो ब्लड है वो आरबीसी में RH नेगेटिव है, और जो फीटस का वो RH पॉजिटिव है, और जो अगेंस्ट बनेगी वो एंटीबॉडी वो किसकी बनेगी, RH नेगेटिव की। यहाँ पे आपको अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो मैंने आपको यहाँ पे देखो ये नीले कलर में बना दिया है, तो किसके अगेंस्ट बनेगी ये आपको याद रह जाएगा। किसके अगेंस्ट बनेगी? ये बच्चा के अगेंस्ट, यानी कि बच्चे की जो आरबीसी है उसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बन जाएगी। अब क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो है इसको मारेगी, इसको डिसअपियर करेगी, इसको ख़त्म कर देगी, है ना। तो जब ये आरबीसी इसको जो एंटीबॉडी है वो इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ये अगले वाले डायग्राम में देखो ये आरबीसी ख़त्म हो गई, है ना। यहाँ पे ये आरबीसी है ही नहीं, ख़त्म। लेकिन ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे अब एंटीबॉडी तो है, एंटीबॉडी तो नहीं मरेगी, है ना। तो ये आरबीसी मर गई, माँ सेफ है, माँ अभी भी खुश है, यहाँ पे भी खुश थी, यहाँ पे भी खुश थी, अभी भी खुश है माँ को कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब माँ के अंदर कौन कौन रह गया, RH नेगेटिव वाला वो आरबीसी रह गई, मतलब माँ का जो ब्लड था वही रह गया, और उसके अंदर एंटीबॉडी बन चुकी है, बनी हुई है ना। अब क्या होगा, माँ जो है फिर प्रेग्नेंट करते हैं, माँ जो फिर प्रेग्नेंट हो गई मान के चलो, तो उसमें क्या होगा, यदि RH नेगेटिव का बच्चा होता है, फीटस होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। RH नेगेटिव का यदि कोई फीटस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर चांसेस हुए RH पॉजिटिव के, है ना, RH पॉजिटिव के, तो अगर RH पॉजिटिव आ गया, यानी कि जो फीटस दिख रहा है आपको वो RH पॉजिटिव, यहाँ पे फिर दोबारा देखिए, फीटस में RH पॉजिटिव आरबीसी है ना, एंटीजन RH फैक्टर मौजूद है, माँ RH नेगेटिव की है, एंटीबॉडी पहले से तैयार है, बैठी हुई है ना, तैयार बैठी है। जैसे ही फीटस बना, बच्चा ग्रो किया थोड़ा बहुत, है ना, आरबीसी बनना स्टार्ट हुई, अच्छी खासी बन गई, तो अब ये क्या करेगी, ये एंटीबॉडी जो है जा करके यहाँ पर जा करके बच्चे के अंदर और इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी,
है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे केवल यहाँ पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बच्चे के अंदर आरबीसी डिस्ट्रॉय करेंगे, ये बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर। ठीक है, जब ये आरबीसी ये जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के आरबीसी पर अटैक करेंगी जी। ये वाला जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ये वाला जो जो एंटीबॉडी है वो जो है, ये वाली एंटीबॉडी अंदर आ गई है, यानी कि यहाँ से ये एंटीबॉडी अंदर आ चुकी है, आरबीसी की सरफेस पर चिपक गई है ना। तो अब वो आरबीसी को क्या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगी। तो इससे क्या होगा, ये समझिए, इससे क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय, सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस और डेथ ऑफ सेकंड फीटस। इसका मतलब ये होगा कि आरबीसी का अगर डिस्ट्रॉय ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सीवियर एनीमिया हो जाएगा। सीवियर एनीमिया कैसे कहते हैं, आरबीसी की घटती हुई संख्या को हम एनीमिया कहते हैं। और सीवियर लग रहा है इसके आगे, यह ध्यान रखना, यानी कि बहुत घातक, है ना। एक एनीमिया अलग होता है, सीवियर एनीमिया अलग होता है। ठीक है, तो बहुत घातक। और अगर आरबीसी का जो है डिस्ट्रॉय ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, आपकी आरबीसी में हीम प्लस ग्लोबिन होता है। तो ग्लोबिन की ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाने से आपको जो है, बच्चे को जो है जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस, है ना। ग्लोबिन की ज़्यादा एकत्रित होने से जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया हो सकता है, या फिर यूँ कहें कि बच्चे की जान भी जा सकती है। समझ में आ रही है। तो ये जो पूरा मैंने जो डायग्राम में आपको मैंने ये डायग्राम से समझाया, जो आरएच फैक्टर का खेल था वो आपको एनसीईआरटी में लाइन से समझा हुआ है। लेकिन अगर आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बायो जो है डायग्राम से ही ज़्यादा समझ में आती है ना। ये चीज़ समझ में आ गई आपको यहाँ तक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ तक तो बच्चा पहला सेफ था, खुश था, दोनों ही हंस रहे हैं। लेकिन इस जगह पे देखिए, बच्चा भी दुख है और माँ भी दुख है, क्योंकि दोनों को पता है कि मेरी जान जा रही है ना। इस जगह पे भी दुख है, इस जगह पे भी दुख है। तो सीधी सी बात है। अब आपको यहाँ पे मेन टॉपिक पे आ जाए, एक बात बताएं कि जो सेकंड फीटस होगा ना, जो आने वाले जो फीटस होंगे उनकी डेथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर हो भी जाएंगे, वो पैदा मान के चलो हो भी गए, एक बार को उन्होंने बर्थ ले भी लिया, जन्म ले भी लिया, तो उनमें क्या है, सीवियर एनीमिया होगा और जॉन्डिस के चांसेस बहुत होंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना और बहुत सारे कमेंट भी करना। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।